दोस्तों, अडानी ग्रुप की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस कंपनी पर धीरे धीरे करके कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और आज की स्थिति ये है कि इस कंपनी पर टोटल जो कर्जा है वो है 2.6 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा, और इसने पिछले एक साल में लगभग 20% तक की बढ़ोतरी की है। और इसी दौरान एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने कुल कर्जे में हिस्सेदारी अपनी बढ़ा रखी है, जो कि एक साल पहले केवल 40% थी और अभी ये बढ़कर 60% से ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण है आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती। तो सिर्फ घरेलू फंडिंग ही नहीं बल्कि अडानी ग्रुप ने विदेशी कंपनियों से भी 24,000 करोड़ रुपए यानी लगभग $275 मिलियन का कर्ज ले रखा है। यह राशि उन्होंने अपने ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट के विस्तार करने के लिए जुटाई थी। तो चलिए अब जानते हैं कि कर्ज बढ़ने की वजह क्या रही है। तो अडानी ग्रुप ने पिछले कुछ वर्षों में बेशुमार विस्तार किया है, जैसे कि पोर्ट्स, एयरपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, डाटा सेंटर, सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आदि। तो यह सब कैपिटल इनिशिएटिव यानी कि पूंजी पर बढ़ने वाले उद्योग हैं जिनमें निवेश के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है और इसके लिए कर्ज लेना आम बात है। तो इसी वजह से उनका कुल ग्रॉस डेट यानी कि कुल ग्रॉस कर्जा 2.2 लाख करोड़ रुपए, और ये फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात है, उससे बढ़कर के 2.6 लाख करोड़ रुपए के ऊपर हो गया है। तो क्या ये कर्जा टिकाऊ है? तो दोस्तों, कुछ रेटिंग एजेंसियों जैसे क्रेडिट साइट्स ने अडानी ग्रुप को डीपली ओवरलेजेड यानी कि अत्यधिक कर्जे में डूबा हुआ और कमजोर कंपनी बताया है। हालांकि अडानी ग्रुप के पास मजबूत पूंजी संपत्ति और स्थिर कैश फ्लो जनरेट करने वाली संपत्तियां भी हैं जो इस संकट को संभालने में उनकी काफ़ी मदद कर सकती हैं। तो खास बात यह है कि बर्नस्टेन की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में नेट कर्जा और इनका कुल एबिटा रेशियो 4.4x था, जो सितंबर 2024 तक सुधर कर 2.7x रह गया था। साथ ही कैश रिवर्स में भी लगभग 75% की बढ़ोतरी हुई थी, जो अब लगभग 39,000 करोड़ रुपए है। वे अपने डेट सर्विसिंग यानी कि इंटरनेशनल प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए लगभग 28 महीने तक का लिक्विडिटी भी कवर रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी अडानी ग्रुप पे हुए कर्जे की पूरी रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इसी तरह की बाजार की और फाइनेंस की और भी खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन वालों को दीजिए ऑन। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।